तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड्स जो कम्बिनेशन से बनते हैं, शेप्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, उन सॉलिड्स का हम एरिया कैसे निकालें। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उनके वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। तो 13.2 पढ़ रहे हैं हम कि हमने क्या लिया। सबसे पहले हम जो ऊपर दिखाया हुआ हमने सबसे पहले जो ट्रक नहीं पढ़ा था, ट्रक सबसे पहले 13.2 में हमने जो ट्रक पढ़ा था, उसका जो सॉलिड बना हुआ है, न्यू सेल सॉलिड बना है शेप्स के कॉम्बिनेशन से, वो देखते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि वो इस प्रकार का था। तो वो कैसे बना है, वो कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो सिलेंडर के और एक दो हेमिस्फीयर्स के, यानी दो हेमिस्फीयर्स के जो कॉम्बिनेशन है जो उनसे बना है। तो हमने यहाँ देखा जो इसका जो ये पोर्शन है, जो इसका जो ये बेस है और जो सिलेंडर का बेस है, दोनों आपस में चिपका दिए गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ना तो हमें सिलेंडर का अपर पोर्शन दिख रहा है ये वाला, और ना ये दिख रहा है हमें हेमिस्फीयर का ये बेस पोर्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपका दिए गए हैं। तो जो न्यू रिजल्टिंग सॉलिड बना है उसका हमें ये दोनों पोर्शन नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें केवल और केवल ये दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसका कैसे निकाल लेंगे सरफेस एरिया। तो हमें पता है कि जब हमें बेस एरिया इंक्लूड नहीं करना है तो हम वहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। और जहाँ पे हमें बेस इंक्लूड करना है वहाँ हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कर्व्ड निकालेंगे टोटल। आप खुद ही समझना, यदि मुझे बेस दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों के बेस आपस में चिपका दिए हैं और मुझे जो सॉलिड मिला है उसमें वो बेस दिख ही नहीं रहे हैं, तो अब मैं उनका एरिया क्यों निकाल लूँगा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है उसी का मैं निकाल लूँगा। तो अब समझ लें कि जहाँ पे बेस इंक्लूड नहीं है वहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें बेस नहीं दिख रहा है इनका, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका? इस हेमिस्फीयर का, इस सिलेंडर का और इस हेमिस्फीयर का। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉलिड बना है उसका हम टोटल सरफेस एरिया पा सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर्स का है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का है, उन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, इस पूरे सॉलिड का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड यानी जो सॉलिड हमारे पास है, इन सब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, सम है। सम माना जोड़, सम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, यानी इंडिविजुअल पार्ट का मतलब ये तीनों जो पार्ट है इसके, इन सब का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें पता लग गया इसका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है कर्व्ड सरफेस ऑफ वन हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। तो जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का मतलब है TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, और CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में वो पूरा के पूरा सॉलिड की जो पूरी की पूरी जो सतह है वो इंक्लूड होती है टोटल सरफेस एरिया में, और जहाँ पर बेस इंक्लूड ना हो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जहाँ पे बेस और अपर पोर्शन इंक्लूड ना हो। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर में जो ये बेस पोर्शन है और ये अपर पोर्शन है, ये दोनों यदि हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का। बट जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम एक टॉय बना रहे हैं हेमिस्फीयर और कोन के मिक्सचर से, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है, ये टॉय है। हम ये देख सकते हैं, यह है हमारे पास कोन और ये हमारे पास हेमिस्फीयर। तो हमने इन दोनों के बेस आपस में चिपका दिए और एक जो न्यू सॉलिड हमने फॉर्म कर लिया, न्यू टॉय हमने फॉर्म कर लिया। तो ये जो इसका बेस है और ये इसका बेस है, तो आपस में चिपक गया। अब हमें दोनों का बेस दिख नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहा है। क्या हम अब इस टॉय को तोड़ के अंडर पेंट करेंगे? नहीं ना। तो यदि हमें पेंट करना होगा या एरिया भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन बेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब हम बेस को इंक्लूड नहीं करते तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यदि हम कौन का बेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बेस को, तो वहाँ पे भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे।
तो जैसे कि हमने देखा कि सब हमने जोड़ दिया है, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा टॉय का, टॉय मतलब जो खिलौना हमारे पास बना है ना, इसका क्या होगा, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमने बेस को इंक्लूड नहीं किया है, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि इसका भी हमने बेस इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है टॉय का, वो क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, अपने दोस्तों को भी भेज दें इस वीडियो को। धन्यवाद। आगे हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और भी अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।